एक्सेल में आपको कभी कभार काम करते हुए नेस्टेड इफ फॉर्मूलाज लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्या मतलब? टेक अ लुक, हमारे पास ये 4 कॉलम का डेटा है। हमारे पास सेल्स रेप, सेल्स कॉस्ट और प्रॉफिट परसेंटेज कॉलम है और मेरे पास यहाँ पे अलग अलग प्रॉफिट परसेंटेजेस आए हुए हैं। अभी मुझे कमीशन कैलकुलेट करना है, तो कमीशन कैलकुलेट करने की कंडीशंस हैं। अगर मेरा प्रॉफिट परसेंटेज 0 to 20.99% के बीच में है तो मैं दूंगा 0% कमीशन। अगर इस रेंज के बीच में है 21 to 50 तो मैं दूंगा 15% कमीशन, 51 to 70 तो मैं दूंगा 20% कमीशन और 70 प्लस में दूंगा 25% कमीशन। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो रेंज प्रॉब्लम्स हैं, इनको अगर आप इफ कंडीशन से सॉल्व करते हैं, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इमेंसली हेल्पफुल टू शॉर्टन योर फॉर्मूलाज एंड क्रिएट फास्टर आउटपुट्स। चलिए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हम बिना नेस्टेड इफ के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, मैं एक्सेल में हूँ। यहाँ पे मेरे पास डेटा भी है और मेरे पास यहाँ पे कंडीशंस भी लिखी हुई हैं ऑन द राइट हैंड साइड। चलिए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम को विदाउट यूजिंग इफ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप इफ का यूज कर सकते हैं, बट मैं अटेम्प्ट भी नहीं करूंगा इफ लिखने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला काफी लंबा होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड वीलुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहली रेंज है वो 0 to 20.99 का है। इस रेंज के जो पहले नंबर्स हैं, यानी कि 0, 21, 51 और 71, क्योंकि ये 70 प्लस है, 70 से ऊपर, तो मैं यहाँ पे 71 लिखूंगा। तो ये जो पहले नंबर्स है रेंज के, इनको मैं एक्सट्रैक्ट करके एक अलग कॉलम में ले आता हूँ। मैन्युअली लिख दूंगा, ज़्यादा मुझे फर्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 0, 21%, उसके बाद 51%, उसके बाद 71%। गुड टू गो। ये हो गया मेरा लोअर रेंज, दैट्स इट। और ये है मेरा एक टैग और यहाँ पे मेरी आ जाएगी कमीशन परसेंटेज। जब आप ये रेंज क्रिएट कर देते हैं तो आपको दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है। पहला कि ये जो आपके पास लोअर रेंज आपने लिखी है, ये लोअर रेंज की सारी वैल्यूज़ असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए और किसी ऑर्डर में नहीं होनी चाहिए। यानी कि 0 इज द स्मॉलेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट 21, थर्ड लार्जेस्ट 51 एंड देन 71। सेकेंड चीज, इस रेंज में कोई भी ओवरलैपिंग रेंज नहीं होने चाहिए, सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रेंजेस होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर इस रेंज में भी फॉल कर सकता है और इस रेंज में भी फॉल कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार हमने रेंजेस क्रिएट कर ली तो उसके बाद फॉर्मूला लिखना बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट कर देते हैं, बहुत ही सिंपल सा। तो मैं लिखूंगा इक्वल्स टू वीलुकअप, और वीलुकअप में पहला पार्ट है कि मुझे ये प्रॉफिट परसेंटेज सर्च करना है। किस रेंज में सर्च करना है? ये जो रेंज बनाई है इसमें सर्च करना है। एंड आई विल लॉक द रेंज, देन आई विल से दैट आई वांट द थर्ड कॉलम ऑफ द डेटा। दिस इज द फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड द थर्ड कॉलम। तो मुझे ये वाला कॉलम एज एन आउटपुट चाहिए, थर्ड कॉलम। लास्ट पार्ट जो वीलुकअप का होता है, जो होता है सर्च मैकेनिज्म, वो सर्च मैकेनिज्म में रखूंगा ट्रू, क्योंकि मेरा डेटा सॉर्टेड है। फॉल्स नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट मैच करेंगे तो 70.6% इस रेंज में कहीं नहीं मिलेगा और आपको सारे एनएज मिलेंगे। एक बार ये करने के बाद आई विल क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर, ड्रैग द फॉर्मूला डाउन टू द रेस्ट ऑफ द सेल्स एंड दैट गिव्स मी एन आंसर। चेक कर लेते हैं अपने आंसर को। तो ये जो है ये 74% है, ये 71% से ऊपर है, तो यहाँ पे 25% कमीशन, विच इज करेक्ट। यहाँ पे देख लेते हैं ये 20% है और ये इस रेंज में फॉल करता है 0 to 20.99%, तो हमारे पास यहाँ पे 0% कमीशन आ गया है। ऑल राइट, तो ये था आज का वीडियो ऑन हेल्पिंग यू रिड्यूस द नंबर ऑफ नेस्टेड इफ फंक्शंस दैट यू राइट। अगर आप कोई रेंज बेस्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं जहाँ पे आप मल्टीपल नेस्टेड इफ फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, तो आप वीलुकअप को यूज करके इस तरह का एक आउटपुट बना सकते हैं और काफ़ी कन्वीनियंट होगा आपको अपने रिजल्ट्स को डायनेमिक और एक्सपैंड करने के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पुट देम डाउन इन द कमेंट्स, आई विल बी ग्लैड टू रिप्लाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास एक्सेल, पावर क्वेरी, डैक्स, डेटा मॉडलिंग के बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और एक एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, आई विल हाईली रिकमेंड दैट आप कोर्सेज को चेकआउट करिए। यू विल बेनिफिट अ लॉट। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं आपसे नए वीडियो में मिलता हूँ।